इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं माँ शबरी के जीवन पर प्रकाश डाल रहा हूँ। उनकी वो कितना गुरु के वचनों पर उसे विश्वास थी। मातंग ऋषि की वो शिष्या थी, उन्हीं के आश्रम में रहती थी। वो युवा अवस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। जब वो युवा थी उसी समय मातंग ऋषि ने कहा था कि बेटी तुम्हारे आश्रम में भगवान आएंगे और एक दिन तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास थी। इस वजह से रोज़ डेली अपने आश्रम को बहारती, फूलों से सजाती और मीठे मीठे बैर चुन के उनके लिए पत्ते में तोड़ के लाती, चिक के रखती थी कि शायद भगवान को खट्टे न हो जाए। इस तरह से उसका जीवन करते करते महीनों वर्षों बीत गए। वो वृद्धावस्था को आ गई कि भगवान को ऐसे मैं करूँगी, ऐसे अर्घ दूँगी, उनके पैर पखानूँगी। एक दिन संजोग से भगवान राम आ गए। भगवान राम आए तो वो सारी सी बातें भूल गई। भूलने के बाद जो है वो भगवान को क्या अर्घ दें, क्या दें, कैसे दें, वो जूठे बैर रखी थी उसको दिया। भगवान ने बड़े प्रेम से उसे खाया। खाने के बाद बोले कि माँ शबरी, तुम्हारे में तो नवधा भक्ति होती है, सारी भक्तियाँ तुम्हारे अंदर विद्यमान, एक भक्ति होती है उसको मैं दर्शन देता हूँ। तुम्हारे अंदर तो सारी 9 भक्तियाँ हैं। भगवान के जूठे बैरों को खाकर वो भगवान कृतार्थ, राम तो कृतार्थ हुए, माँ शबरी कृतार्थ हो गई। इसलिए हम लोगों को अपनी प्रार्थना में गुरु के वचनों में विश्वास रखनी चाहिए। वृथा नहीं जाती, वृथा न जाहि देव ऋषि मानी, ऐसा संतों ने कहा है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा जब भी हो इसका अनुकरण करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सभी लोगों से नमस्कार।